हेलो बच्चों, कैसे हैं। और देखें जरा कहाँ तक क्वेश्चंस हो गए थे हम लोगों के क्वेश्चन हो गए थे 7th तक। 3.3 चल रही थी एक्सरसाइज, उसके 7th तक क्वेश्चन हो गए हैं। जो भी पुराने क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये आसान चैप्टर है एकदम से, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखें जरा 8th पार्ट देखें। 8th पार्ट में क्या दे रहा है। ए दिया है 1 5 6 7, ये आपको दिया हुआ है ए। तो वो ये कह रहा है कि ये प्रूव करा रहा है कि a प्लस ए टी, ए तो ये है और ए टी क्या आएगा 1 5 6 7। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो a प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा 1 5 6 7 प्लस 1 5 6 7, दोनों को ऐड कर दीजिए तो दोनों को ऐड किया तो क्या आया 2 11 11 और 14। अब ये जो आया है मान लिया इसको कि ये बी है, ये क्या है बी है, ये बी ऐड कर लिया तो बी यदि ये है 2 11 11 14, तो अब ये सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक है, इसके लिए क्या करते हैं हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। इसका यदि ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा 2 11 11 14, यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ट्रांसपोज और बी सेम है, सो इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उसका ट्रांसपोज करें वापस वही आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसी का बी पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए क्या है 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7, माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये 0 आ गया, ये -1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। ये a माइनस ए ट्रांसपोज है। अब इसको हमने c मान लिया तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है जब उसका ट्रांसपोज करें और वो पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल आए, बस आगे माइनस हो रहा जाए। तो c है हमारा 0 -1 1 0। तो अब इसका ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा 0 -1 1 0, ये आया। इसको यदि माइनस कॉमन ले लें तो 0 1 -1 0, यानी C ट्रांसपोज हो गया -C। इसका मतलब क्या है सो C is a skew symmetric matrix। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए कोई मैट्रिक्स में यदि उसका ट्रांसपोज करें वापस वही आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और वापस वही तो आए लेकिन आगे नेगेटिव साइन आ जाए। और इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। आगे चलें। नाइन्थ पार्ट देखें। ए दिया हुआ है
0 माइनस A 0C और ये है -B -C 0। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ। एक तो ये निकालना है और दूसरा करना है हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पार्ट लें तो A तो आपका ये है ही, A ट्रांसपोज क्या होगा? 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो A प्लस A ट्रांसपोज। A क्या है? 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0 प्लस A ट्रांसपोज क्या है? 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0। इनको ऐड करें तो ये 0 हो गया, ये 0, सब 0 आ गया। इसका मतलब कितना है? A प्लस A ट्रांसपोज आ गया आपका, नल मैट्रिक्स आ गया, सारे एलिमेंट 0 हो गए। अब हमें निकालना है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो इसका आधा करें, तो आधा करेंगे तो एलिमेंट्स का आधा होगा, तो एलिमेंट है ही नहीं कुछ, जो भी है उनका आधा, मतलब यही रहेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आ गया, ये फर्स्ट पार्ट आया। अब सेकंड पार्ट की यदि बात करें तो A माइनस A ट्रांसपोज निकालें तो A क्या है? A लिखें जरा, 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0 माइनस A ट्रांसपोज क्या है? 0 माइनस A माइनस B A 0 माइनस C B C 0। ये आया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आया, A में से माइनस तो 2A आ गया, ये 2B आ गया, माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C और 0। ये आया। अब इसका आधा करें तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, आधा कर दो इसका। तो आधा करोगे तो 2 से डिवाइड कर दो हर एक को, तो 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0। ये आ गया, ये इसका सेकंड पार्ट आ गया। अब 10th देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है? कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, इनको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है। जैसे A क्या दिया है? एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 5 1 -1, ये दिया है।
अब इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो ट्रांसपोज आएगा 3 5 1 -1। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करोगे तो A ही मिलेगा, तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर दो जरा, इसको और इसको, तो ये 6 आया, ये भी 6, ये 6, ये -2 प्लस हाफ। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ गया 0, ये आया 4, ये आया -4, ये 0। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0, ये हो गया। क्योंकि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और A माइनस A ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक होता है, तो A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक देता है और A माइनस A ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक देता है। तो ये हो गया, ये इसका एक पार्ट हुआ। अभी दूसरा पार्ट देखें। सेकंड पार्ट देखें, बी। बी में ए क्या दिया है 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 और 3 ये दिया है। ए ट्रांसपोज क्या आएगा 6 देखो रोको कॉलम बना दो, कॉलम करो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब A प्लस A ट्रांसपोज निकालें, दोनों को ऐड कर दें, तो 6 और 6 12 हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो -4 4, इन दोनों को ऐड किया -4 6 -1 और 4 -2 और 6, ये आ गया। A माइनस A ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा देखें जरा, ये आ गया आपका 0, माइनस कर दीजिए जरा, ये 0 आया, ये भी 0, ये भी 0, ये पूरा 0 आ गया। अब हमें पता है कि A होता है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो A प्लस A ट्रांसपोज रख दो और A माइनस A ट्रांसपोज रख दो, तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज क्या है 12 -4 4 -4 6 -4 6, ये -2 आएगा, -2 4 -2 और 6 प्लस हाफ, ये तो 0 ही हो गया। अब आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस
0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आ गया। ये इसका बी पार्ट हुआ। इसी प्रकार से सी पार्ट देख लें। तो सी पार्ट में ए क्या दिया हुआ है? ए दिया है 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5 -1 1 2, ये दिया हुआ है। ये ए है। 3 - 2 - 4, 3 - 2 ये ठीक है। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा इसका? 3 3 - 1 -2 - 2 1 -4 -5 और 2, ये आ गया। अब पहले a प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर a माइनस ए ट्रांसपोज। तो a प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर दो। इसमें पहला एलिमेंट पहला ऐड किया तो 6 हुआ, ये और ये दोनों किए तो 1 हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो -5 आया, -2 और ये 1 हो गया, -4 हो गया, -4 -5 -4 और 4। ये a प्लस ए ट्रांसपोज आया। अब यदि a माइनस ए ट्रांसपोज निकालें तो माइनस कर दो। 3 में से 3 गया तो 0, -2 में से ये गया तो बचा -5, इसमें से इसे माइनस करें तो बचा -3, 3 में से ये गया तो यहाँ बचा 5, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया -6, इसमें से इसको माइनस किया 3, इसमें से इसको माइनस किया 6, ये 0, ये आ गया। और हमें पता है कि जो a होता है, a जो होता है वो होता है हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो a प्लस ए ट्रांसपोज का आधा कर दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2, ये तो ये आ गया। प्लस इसका आधा कर दीजिए तो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0, ये आ गया। इसका फोर्थ पार्ट देखें, या डी जो है उसको देखें। तो डी पार्ट 2/2 का है। तो डी पार्ट में है ए दिया है 1 5 -1 और 2। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा? 1 5 -1 2, दोनों को ऐड कर दो। a प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को ऐड करो जरा। 1 और 1 2 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 4 आया, ये भी 4 और ये 4, ये आ गया। 1 और 1 2 आ गया, 5 और ये 4 हो गया, ये दोनों 4 हो गया और ये 4 हो गया। ऐसे ही a माइनस ए ट्रांसपोज निकालें। a में से a ट्रांसपोज माइनस कर दो, तो a माइनस ए ट्रांसपोज कितना आएगा? इसमें से इसे माइनस करें 0 आएगा, इसमें से इसे माइनस करें 6 आएगा, इसमें से इसे माइनस करें -6 आएगा और ये 0 आएगा। ए होता है हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश। तो a प्लस ए डैश का हाफ कर दो, तो 1 2 2 2
प्लस इसका आधा कर दो 0 3 -3 और 0, ये आ गया। तो ये इसका फोर्थ या डी पार्ट हो गया। अब जरा नेक्स्ट देखें। ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ए सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, और बी भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज बी होगा। तो वो कह रहा है ए बी माइनस बी ए कैसा है ये पता करना है। तो इसका यदि हम ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा, क्योंकि a माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। तो ये a की जगह आ गया ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। लेकिन मल्टीप्लाई की बात करें तो ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की जगह बी रखिए, ये ए बी ए माइनस ये ए बी। तो इसको यदि हम देखें तो यदि माइनस कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी ए बचा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो हमें पता करना था। तो अब हमने देखा कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज आया है वो माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आया है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए आए तो सिमेट्रिक होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए आए मतलब ये, सो ए बी माइनस बी ए क्या है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और देखें लास्ट, देखें 12th पार्ट देखें। ए दिया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। और साथ में दिया है एंड a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई दिया है। तो अल्फा बताना है, देन अल्फा कितना होगा ये बताना है। तो देखें जरा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ए क्या है हमारा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये इधर आ गया, इधर साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू, उधर रख दो आप 1 0 0 1। अब इन दोनों को ऐड किया तो 2 cos अल्फा हो गए। ये दोनों तो 0 हो गए, ये भी 0 हो गया, ये 2 cos अल्फा हुआ। चूंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो ये इसके इक्वल होगा। सो 2 cos अल्फा इक्वल टू हाफ, इट मीन्स cos अल्फा इक्वल टू हाफ। तो अल्फा कितने को होगा, ये 60 डिग्री या
π/3। इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।